Assalamu alaikum student, welcome to the Lion School online classes. I hope you all are fine and enjoying your vacations. Student, as you know, today the date is 19th of June 2020 and the day is Friday. क्लास थर्ड का आज हम कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 है हमारा, यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर एसेंशियल। कंप्यूटर के अहम पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर की तरफ प्रोसीड करने से पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? A computer is an electronic device that accepts the data, store data, process the data and then proceed a result. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है। इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, स्टोर डाटा, उस डेटा को स्टोर करती है, अपने अंदर महफूज करती है, प्रोसेस द डाटा एंड देन प्रोसीड द रिजल्ट। अब इनपुट डिवाइस की वजह से डाटा एक्सेप्ट कर लिया सिस्टम ने, कंप्यूटर ने, उसके बाद डाटा को स्टोर किया और फिर उस पर जो भी हमने प्रोसेसिंग की थी वो प्रोसेसिंग की। ये हुआ सीपीयू की मदद से, देन प्रोड्यूस अ रिजल्ट। तब उसके बाद कंप्यूटर ने हमें रिजल्ट दे दिया आउटपुट डिवाइस पे, यानी मॉनिटर पे। इट कैन प्रोसेस द इनपुट डाटा टू गिव द डिजायर आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को प्रोसेस किया जा सकता है इनपुट डाटा देकर। जो भी जिस चीज़ का हमें आउटपुट चाहिए, हम वही इंस्ट्रक्शन, वही कमांड कंप्यूटर को देंगे। कंप्यूटर उसके मुताबिक हमारा डिज़ायर, यानी जिस जो ज़रूरत है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो हमने कंप्यूटर को डाटा दिए, इनपुट दी है, उसके मुताबिक वो आउटपुट दे देगा। अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। कंप्यूटर अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस से मिलकर बनता है। हार्डवेयर डिवाइसेस वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम सोल ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, यानी जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुए होते हैं और जो यूज़ के वक्त हम ओपन कर लेते हैं। और हार्डवेयर वो डिवाइसेस जैसे कि हम जिनको टच कर सकते हैं, माउस हो गया, या कीबोर्ड, स्क्रीन, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। हम अपने कोर्स बुक के आते हैं पेज नंबर 1 पे। लेसन नंबर 1 कंप्यूटर एसेंशियल्स। अ मशीन। सबसे पहले हम एक मशीन क्या होती है इस बारे में पढ़ेंगे। द कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है। इट लुक लाइक अ टेलीविजन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये बिल्कुल टीवी की तरह दिखता है। इट कैन शो पिक्चर लाइक अ टीवी। और ये बिल्कुल जैसे टीवी हमें पिक्चर दिखाता है, इसी तरह ये हमें पिक्चर दिखाता है स्क्रीन पे। कैन योर टीवी डू योर एनी होमवर्क और फॉर यू। अब आप सोचें कि आपका कंप्यूटर आपके लिए कोई होमवर्क कर सकता है? कोई आकर टास्क मिला हुआ है, आप टीवी की मदद से उस पर वो सर्च कर सकते हैं? नो, नहीं। बट द कंप्यूटर कैन, लेकिन कंप्यूटर आपकी हेल्प कर सकता है। जिस भी टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसको सर्च करें और कंप्यूटर आपको उसका आउटपुट दे देगा स्क्रीन पे। यू वांट टू डू सम ऑन द कंप्यूटर। अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर कुछ सम अप करें, प्लस करें कंप्यूटर पे, यू कैन डू इट, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इफ़ योर मम्मी वांट टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट हर मंथली एक्सपेंस। अगर आपकी मामा चाहती हैं कि महीने का जितना भी खर्चा हुआ है वो एक इंफॉर्मेशन के तौर पर कहाँ और कितना हुआ ये सेव करना चाहें, तो वो भी कंप्यूटर पे कर सकती हैं। इफ़ योर डैडी वांट टू डू होम ऑफिस वर्क। अगर आपके फादर घर बैठ के ऑफिस का काम करना चाहें, ही कैन डू सिटिंग एट अ होम जस्ट बाय कनेक्टिंग इट। तो आपके फादर भी ऑफिस का काम घर बैठ कर सकते हैं। सिर्फ कैसे? अपने सिस्टम को कनेक्ट कर लें इंटरनेट के साथ। कंप्यूटर एट होम टू द कंप्यूटर इन द ऑफिस। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जो आपके घर में सिस्टम है, आपके घर जो कंप्यूटर है, इसको कनेक्ट कर लें आप, जो आपके ऑफिस में कंप्यूटर है, जो उनके ऑफिस में। डज इट मीन दैट देयर इज सम काइंड ऑफ मैचिंग इन्वॉल्व इन कंप्यूटर फॉर डूइंग द सच जॉब। अब आप क्या सोच रहे हैं कि इसके पीछे किसी किस्म का मैजिक है, कोई जादू इन्वॉल्व है, जो कि एक कंप्यूटर, एक मशीन होकर ऐसे काम कर रही है? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑल देयर आर एबिलिटी दैट आर बिल्ड इनटू द कंप्यूटर आर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये सब जो क्वालिटीज़, ये जो सब सलाहियतें कंप्यूटर के अंदर डाली जाती हैं, जब कंप्यूटर को बनाया जा रहा होता है उस टाइम भी डाली जाती हैं, जब कंप्यूटर को बिल्ड किया जा रहा होता है। तो इसमें किसी किस्म का मैजिक नहीं होता, ये सारी चीज़ें इसमें सेव की जाती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। द वन ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। अब बहुत तरह के कंप्यूटर हैं, बहुत सारी इसकी किस्में हैं। और हम जिसकी बात कर रहे थे अभी ऊपर डिस्कस हमने की है, ये हमने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, जो कि होम बेस्ड कंप्यूटर होते हैं, उसके बारे में बात की है। इट इज़ कॉल्ड सो भी
सो बिकॉज कैन बी यूज्ड फॉर द ऑल पर्सनल जॉब। इसको पर्सनल कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको हम अपने घर पर यूज़ करने के लिए और पर्सनल जॉब परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीसी। कंप्यूटर हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर मैनुअल वर्क। अगर हम मैनुअल वर्क यानी जो हाथों से काम किया जाता है उसकी निस्बत देखें तो कंप्यूटर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। ये पेज नंबर 2। द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी कंपेयर टू जॉब कंप्यूटर इन द मैनर। अब अगर हम इंसान की एफिशिएंसी, काम करने की सलाहियत और कंप्यूटर के काम करने की सलाहियत को अगर हम कंपेयर करें तो क्या आउटपुट निकलता है, ये हम देखते हैं। ये हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि इंसान कैसे काम करता है और कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहले आप ये डू यू नो में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखिए। द वर्ड कंप्यूटर इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूटर दैट मीन्स अ कैलकुलेट। कंप्यूटर जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक ये वर्ड है और ग्रीक में इसकी ट्रांसलेशन है, इसका मीनिंग है कैलकुलेट। अब हम इसके डिफरेंस देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। इंसान थक जाता है जब वो थोड़ी देर एक काम काफ़ी टाइम से कर रहा हो तो वो थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर एक ही काम या मुख्तलिफ काम कर रहा हो एट अ टाइम, नेवर गेट टायर्ड, कभी भी वो थकता नहीं है। कैन मिस्टेक। ह्यूमन जब इंसान काम कर रहे होते हैं, मैनुअली काम कर रहे होते हैं, तो इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि मिस्टेक हो सकती है। कैलकुलेशन की, टाइपिंग की कोई भी मिस्टेक हो सकती है। कैन नॉट मेक मिस्टेक। लेकिन कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता। हम उसको जो इनपुट देंगे, अगर हम उसको सही इनपुट देंगे तो हमें सही आउटपुट मिलेगा, कभी भी उसमें मिस्टेक नहीं होगी। डज वर्क स्लोली। इंसान थक जाते हैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर वर्क फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है। गेट बोर्ड बाय रिपीटेटिव टास्क। अगर हम एक ही काम रोज रोज कर रहे हैं तो हम उस काम से बोर हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता अगर वही टास्क उसको रिपीटली करने पड़े। कैन थिंक ऑफ हिमसेल्फ। इंसान जब कोई काम कर रहा होता है तो वो अपनी सोच से वो काम कर रहा होता है, सोच रहा होता है उसके बारे में, उसमें खुद क्रिएटिव चीजें भी डाल सकता है। कैन नॉट थिंक ऑन। लेकिन कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं सोच सकता, जो उसको कहा जाता है सिर्फ वो उतना ही काम करेगा, खुद से वो कोई भी क्रिएटिव चीज नहीं कर सकता। कैन फॉरगेट इवेंट, डेट, जॉब, आंसर, नेम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम किसी फॉर एग्जाम्पल हम किसी इंसान से मिलते हैं, हमें उसका नाम तो चल जाता है। अगर हम उस इंसान से कई साल नहीं मिलते, काफ़ी टाइम नहीं मिलते, हमें उसका नाम भूल जाएगा, हमें भूल जाएगा उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उसकी सारी डिटेल हमें भूल जाएगी, किस इवेंट पे हम उससे मिले थे, सब हम भूल जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर जो है वो कभी भी भूलता नहीं है। कोई भी इवेंट, किसी की आप बर्थडे सेट कर लें कैलेंडर वगैरह पे, वो कभी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कभी भी कंप्यूटर नहीं भूलेगा। इसी तरह डेट वगैरह भी सेव रह सकती हैं, कोई जॉब सेव रह सकती है, कोई भी आंसर आपने सेव किया किसी भी टाइम आप ओपन करें आपको वो आंसर मिल जाएगा। एक अगर लंबे अरसे के बाद भी आप ओपन करेंगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। कैन डू वर्क विदाउट ऑर्डर। इंसान काम कर सकता है अगर उसको कोई ऑर्डर ना भी दिया जाए और उसको पता होगा कि ये मैंने काम करना है, तो अगर उसको बार बार ऑर्डर ना भी दिए जाए तो इंसान वो काम खुद से कर सकते हैं। वर्क ओनली वन ऑर्डर। अब कंप्यूटर कब काम करता है? जब उसको ऑर्डर दिया जाता है, जब उसको कमांड दी जाती है कि अब ये परफॉर्म करना है, कंप्यूटर सिर्फ तब परफॉर्म करता है। कंप्यूटर खुद से नहीं सोचता कि अब मुझे ये फाइल रन करनी है, ये करनी है, वो खुद से कुछ भी नहीं सोचेगा। सिर्फ जो उसको कमांड दी जाएगी, इनपुट दिया जाएगा, सिर्फ वो वही सोचेगा और वही फॉलो करेगा। कैन टेक डिसीजन ऑन सेल्फ। इंसान जब कोई काम कर रहा होता है तो उसको जब किसी चीज़ में बेहतरी नज़र आती है तो वो खुद से डिसीजन लेकर उसको चेंज कर सकता है, यानी अपने डिसीजन इंसान खुद लेते हैं काम करते हुए। कैन नॉट टेक डिसीजन। लेकिन कंप्यूटर अब कोई भी फैसला खुद से नहीं लेता, उसको जो कहा जाएगा सिर्फ वो वही परफॉर्म करेगा, उससे वो बिल्कुल भी हटकर कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। बट डज इट मीन दैट कंप्यूटर इज बेटर देन ह्यूमन। लेकिन अब हम क्या सोचें कि कंप्यूटर इंसान से बेहतर है? नहीं। देयर आर सम एरिया वेयर कंप्यूटर कैन नेवर लाइक अ ह्यूमन बीइंग। कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसी फील्ड हैं जहाँ पर इंसानों की सलाहियत देखी जाती है। खुद से कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन नेवर थिंक। कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता जैसे कि इंसान सोचते हैं। इट हैज़ नो सेल्फ इंटेलिजेंस मेकिंग। कंप्यूटर में खुद से कोई भी जहानत नहीं है कि वो कुछ बना सके। इंसान ही है जिसने कंप्यूटर को बनाया, लेकिन कंप्यूटर
में इतनी जहानत नहीं है कि वो कोई चीज़ आगे से इन्वेंट कर सके। इट कैन नॉट ऑब्जर्व एंड रिसीव इंफॉर्मेशन इटसेल्फ। आप कंप्यूटर कोई भी चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर सकता। इर्द गिर्द कोई चीज़ चेंज हो रही है वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, ना ही कोई उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो खुद ब खुद उसमें चेंजेस करके उसको अपडेट कर देगा, जब तक उसको कहा नहीं जाएगा। इट हैज़ नो फॉर टेस्ट, कोल्ड, हॉट, ब्यूटी, लव एंड हेट। और ना ही उसमें कोई फीलिंग्स है, कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं है, जैसे कि कुछ टेस्ट करना, ठंड, गर्म, खूबसूरती, मोहब्बत, नफरत। कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग्स नहीं है जैसे कि इंसानों में होती हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 3, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कैसे कंप्यूटर काम करता है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि वर्क करती है कुछ प्रिंसिपल पे। अब प्रिंसिपल क्या है, IOP। अब हम पढ़ते हैं कि IOP साइकिल है क्या। साइकिल मतलब रोटेट होकर वही काम वापस आना। अब हम पढ़ते हैं IOP क्या है। इन IOP साइकिल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इंटर। एक IOP में हम अरेंज करके डेटा को दे देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। दे आर प्रोसीड, स्टोर एंड फाइनली द रिजल्ट इज गिवन आउट। तो कंप्यूटर क्या करता है, उस पर प्रोसीड करता है, उस पर काम करता है, जो भी हमने उसको कहा होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी कहा होता है वो उसको परफॉर्म करता है, फिर उसको मेमोरी में स्टोर कर लेता है, फिर फाइनली जो भी रिजल्ट होता है वो हमें स्क्रीन पर दिखा देता है। या अगर कोई साउंड है तो वो हमें स्पीकर में दे देगा, यानी आउटपुट हमें रिजल्ट में दे देगा। इंस्ट्रक्शन एंड कमांड गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट और डाटा। वो इंस्ट्रक्शन या वो कमांड जो ऑर्डर दिए जाते हैं कंप्यूटर को वो कहलाते हैं इनपुट, या हम उसको डाटा भी कह सकते हैं। अ कंप्यूटर एक्सेप्ट, एग्जामिन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर को जब हमने इनपुट दी है, कंप्यूटर ने वो एक्सेप्ट की है, उसको एग्जाम किया, उसको PC स्टैंड फॉर प्राइमरी कंप्यूटर। फॉर्स कंप्यूटर का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। यूजिंग अ कंप्यूटर हैज़ मोर एडवांटेजेस देन अ मैनुअल वर्क। कंप्यूटर को यूज़ करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बजाय इसके कि हम मैनुअल वर्क करें। ट्रू, टाइम भी बहुत हमारा बचता है, एक्यूरेसी भी होती है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। अ कंप्यूटर कैन मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन यूजिंग ब्रेन। क्या कंप्यूटर अपना फैसला अपना ब्रेन यूज़ करते हुए कर सकते हैं। फॉल्स, कंप्यूटर हैव टू वर्क विद इन अ लिमिट और बाउंड्रीज। कंप्यूटर को बाउंड्रीज में रह के, हदूद में रह के और लिमिट्स में रह के काम करना पड़ता है। यस, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके बगैर बाहर काम नहीं कर सकता। मिसिंग लेटर में फर्स्ट वर्ड है कंप्यूटर, सेकंड इज हॉस्पिटल, थर्ड इज एयरपोर्ट, फोर्थ इज बैक या बैंक भी हम इसको कह सकते हैं, स्कूल, 6 इज कैलकुलेशन, 7 इज डिसीजन। ये अब आपने आज आपका टास्क है, ये आपने नीट कॉपी भी उतारना है। इसी तरह क्लास पर डे मेंशन करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो हमारे बुक के रिमेनिंग पेजेस रह गए उसकी रीडिंग करेंगे और साथ इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।